एयर क्वालिटी इंडेक्स का हजार्डस हो जाना। सिर्फ दिल्ली एनसीआर की ही बात ना करें तो बहुत सारे नियर बाय रीजन्स, यहाँ तक कि उत्तरांचल, देहरादून तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसे में महत्वपूर्ण है कि हम कुछ ऐसी चीजें अपने घर पर करें जिससे इस पुअर एक्यूआई में हम अपने आप को हम सरवाइव कर सकें, अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। कोई मिरेकल नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे आहार के परिवर्तन, कुछ ऐसे योगाभ्यास, कुछ ऐसे डे टू डे टिप्स जिनको अपना करके आप इस हजार्डस एक्यूआई लेवल में भी सरवाइव कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और आप सबसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक जरूर भेजें ताकि शायद आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। गला खराब हो जाना, आंखों में जलन होना, खांसी होना, बोलने में तकलीफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब इस चीज के इंडिकेटर्स हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन प्रतिदिन पुअर पे पुअर होता जा रहा है। तो सीधा सीधा बात करते हैं कि हमें आखिर क्या करना है। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, हरिओम। मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। सीधा सीधा हमारे इस आज के वीडियो के पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सबसे जरूरी इमीडिएट सेफ्टी टिप्स। इमीडिएट सेफ्टी टिप्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो स्टे इनडोर्स। आपको लगता है कोविड के समय पर एक लॉकडाउन था, तो ये भी कोई लॉकडाउन से कम स्थिति नहीं है। आपको लग रहा है मैं योगा क्लास जा रहा हूँ, लेकिन पैदल जा रहा हूँ, दौड़ लगाता हुआ जा रहा हूँ, जा तो आप भले या जिम जा रहा हूँ, हेल्दी काम के लिए जा रहा हूँ, जा तो उसी प्रदूषण से रहे हैं। कोशिश करें इंडोर्स रहें, जितना हो सके इंडोर्स रहें, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। विशेष रूप से सुबह और शाम अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें। बाहर जाना ही पड़ रहा है तो मास्क का प्रयोग करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आउटडोर वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग को कंप्लीटली अवॉइड करें। आ जाते हैं हम अपने सेक्शन 2 पर। इंडोर रह रहे हैं तो इंडोर एयर क्वालिटी को कैसे क्लीन करें, कैसे बेहतर करें। अपने घर की सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखें। योग में जब हम यम और नियम की बात करते हैं तो दूसरा जो हमारा यम और नियम में दूसरे नंबर पे नियम आते हैं, तो उसका पहला नियम है शुचिता। सफाई रखें, पर सफाई का मतलब ये नहीं है कि झाड़ पोंछ करें, जिससे बहुत ज्यादा धूल उड़े ऐसा काम नहीं करें। गीली सफाई करें, गीला पोछा करें, गीली डस्टिंग करें, यानी धूल उड़ने या उड़ाने से बचें। स्मोक जिससे क्रिएट हो, अगरबत्ती जलाना, स्मोकिंग, इन सब से दूर रहें। बहुत ज्यादा ऑयल में कुकिंग करना, फ्राइंग करना जिससे धुआं क्रिएट हो, उससे बचें। हमारा तीसरा सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है और वो है इंडोर प्लांट्स। अपने घर में ढेर सारे इंडोर प्लांट्स लगाइए। हमने कई बार आपके साथ अपने घर की तस्वीरें साझा की हैं, कैसे हमने घर के अंदर ही बहुत सारे मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, ढेर सारी तुलसी मैया और अनेक प्रकार के प्लांट्स लगाए हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन एमिट करते हैं। अगर आपके घर में गार्डन है, बहुत अच्छा, फिर भी इंडोर प्लांट्स लगाइए क्योंकि खिड़की दरवाजे तो बंद है। आप अपनी बालकनी में, अपने घर के अंदर, अपने कॉमन एरिया में, अपने ड्राइंग रूम में और विशेष रूप से इस मौसम में अपने बेडरूम्स में और बच्चों के कमरों में तो जरूर जरूर इंडोर प्लांट्स लगाइए। स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, एलोवेरा, ये सब वो प्लांट्स हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन एमिट करते हैं और ये सब इंडोर प्लांट्स हैं। आपको एक लिस्ट बताते हैं और इस लिस्ट में आ जाते हैं स्नेक प्लांट, अरेका प्लांट, मनी प्लांट, पीस लिली, एलोवेरा। इसी के साथ साथ तुलसी भी 24 घंटा ऑक्सीजन एमिट करती है। अगर शाम को आप तुलसी के नीचे दीपक जला दें। पीपल का पेड़ भी 24 घंटा ऑक्सीजन एमिट करता है, अगर उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो, यानी शाम को हम उसके नीचे दीपक जला दें। पर इससे पहले जो लिस्ट आपके साथ साझा की है वो इंडोर प्लांट्स हैं जो आप घर के अंदर लगा सकते हैं, तो उन्हें जरूर जरूर लगाएं। सेक्शन 4, खाना जो पोल्यूशन से लड़ने में मदद करेगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाहरी चीजें ही मदद करें, हमारी भीतर की इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या खा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से समझें हमें आखिर क्या खाना है। विटामिन सी का डेली डोज जरूर लेना है। विटामिन सी यानी नींबू, यानी ऑरेंज, यानी मौसमी, यानी आंवला, ये सब चीजें अपने डाइट में प्रतिदिन में ऐड कीजिए। दिन में एक बार नींबू पानी जरूर पीजिए। अगर मौसमी का जूस बना सकते हैं, बहुत अच्छा, 3-4 संतरे खा लीजिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। आंवला इस मौसम में बहुत अच्छा आ रहा है, उसका सेवन कीजिए। अमरूद बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसका सेवन कीजिए। गरिष्ठ भोजन से बचिए, जंक फूड को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। मैदे का प्रयोग, बहुत ज्यादा शुगर का प्रयोग कंप्लीटली बंद कर दीजिए। जितना हो सके स्टीम्ड वेजिटेबल्स लीजिए, सॉटे वेजिटेबल्स लीजिए। आप एक बोल फ्रेश फ्रूट्स का जरूर जरूर खाइए। हल्दी और काली मिर्च का प्रयोग इस मौसम में एक्यूआई बढ़े हुए में आपके लिए रामबाण का कार्य कर सकता है, इसलिए हल्दी और काली मिर्च को अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। बहुत लाभकारी है। लहसुन, गार्लिक का प्रयोग भी लाभकारी है। वो लोग जो लहसुन का प्रयोग करते हैं वो इस मौसम में लहसुन खा सकते हैं, बहुत अधिक नहीं, लेकिन फिर भी जरूर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं जो खाते हैं। और अदरक का प्रयोग तो हमको करना ही चाहिए।
वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स हमारे लिए बहुत बहुत लाभकारी घोषित हो सकती हैं इस समय पर। और हरी सब्जियां जितनी हो सके उतनी खाएं, पर कच्चा ना खाएं, क्योंकि प्रदूषण वैसे ही बढ़ा हुआ है। प्रदूषण में ये सब्जियां उग करके आपके पास आ रही हैं, तो इनको स्टेरिलाइज कर लें, कुक करके प्रॉपर कुक्ड फूड ही लेने का प्रयास करें या स्टीम्ड फूड लेने का प्रयास करें। कच्चा खाने से बचें। सेक्शन 5 हमारे वीडियो का है होम रेमेडीज, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो आपके लिए बहुत लाभकारी घोषित हो सकते हैं। दिन में एक बार नींबू पानी जरूर पिएं। दिन में एक बार हल्दी वाला गर्म दूध जरूर पिएं। अजवाइन के पानी से स्टीम लें, जो पहले भी हमने आपके साथ शेयर किया है। नस से कर सकते हैं, यानी एक भिगोने में पानी लीजिए, उसे उसमें अजवाइन डाल करके उबालिए, उससे स्टीम लीजिए, फिर लेट करके दोनों नॉस्ट्रल्स में एक एक बूंद गाय का देसी घी गुनगुना करके डाल लीजिए। अगर आप नस से नहीं करना चाहते, सिर्फ अजवाइन के पानी की स्टीम ले सकते हैं, और अगर अजवाइन नहीं है तो प्लेन पानी की भी स्टीम ले सकते हैं। स्टीम बहुत हार्श नहीं होनी चाहिए, सूदिंग होनी चाहिए। नमक के पानी से गार्गल करें, सॉल्ट वाटर से गार्गल करें। जब भी संभव हो ज्यादा से ज्यादा गुनगुना या गर्म पानी पिए। ठंडा खाने से, ठंडा पीने से, फ्रिज का कुछ भी खाने पीने को कंप्लीटली अवॉइड करें। तुलसी का काढ़ा, अदरक का काढ़ा, हल्दी का काढ़ा ये जरूर पीते रहें, वरना आप तुलसी अदरक की चाय भी बना सकते हैं, हर्बल टी, जिसकी रेसिपी हमने पहले भी आपके साथ साझा की है। सेक्शन 6 वर्कआउट एंड ब्रीदिंग टिप्स। अब जब वर्कआउट की बात करते हैं, जो लोग बहुत आदी होते हैं योगाभ्यास में भी, जिन्हें बहुत रिग्रेस प्रैक्टिसेस की आदत होती है, जैसे जिन्हें जिम्नेजियम की बहुत रिग्रेस प्रैक्टिसेस की आदत होती है, बड़े हुए एक्वाई में भी हम एक्सर्ट कर रहे हैं, फेफड़ों की क्षमता वैसी घटी हुई है, हम और घटा रहे हैं, तो हमको बहुत ही केयरफुली चूज करना है कि हमें क्या अभ्यास करना है, तो उसको ध्यान से समझिए। रिग्रेस प्रैक्टिसेस को कंप्लीटली अवॉइड करें। सांस फुला देने वाली प्रैक्टिसेस को कंप्लीटली अवॉइड करें। ब्रेथलेसनेस की स्टेज पर ले जाने वाली प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें। ओवर एक्सर्शन कंप्लीटली अवॉइड करें, क्योंकि आपके शरीर को जीवित रहने के लिए सबसे पहली चीज ऑक्सीजन ही चाहिए, वो मिल नहीं रही है, तो आप शरीर को बेवजह ना थकाएं। तो क्या करना है, हमें बहुत माइल्ड से स्ट्रेचेस करने हैं, माइल्ड सी बेंडिंग्स करनी है, माइल्ड सी ट्विस्टिंग्स करनी है, जो आप घर पर ही कर सकते हैं। यानी सूक्ष्म व्यायाम करें, लाइट व्यायाम करें, लाइट योगाभ्यास का अभ्यास करें। योगाभ्यास नियमित रूप से करें, स्ट्रेचिंग जरूर करें। विशेष रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं विदाउट वेरी डीप ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रेथ के साथ नाड़ी शोधन करें। कपालभाति का अभ्यास जरूर करें। भारत योग की विरेचन गति अनिवार्य है आपके लिए करनी। और अगर आप चाहते हैं घर के कंफर्ट जोन से अब नए साल जनवरी के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, तो जरूर हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए। इस वक्त हम कभी ऐसे नहीं कहते जरूर जुड़िए, पर इस बार कह रहे हैं आप जरूर जुड़िए। घर पर रहते रहते कुछ ऐसे अभ्यास जो आपके लिए बहुत अनिवार्य हैं, और आप एक प्रशिक्षक के सामने बैठ करके अभ्यास करेंगे, तो 9599945964 पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स प्राप्त करें, और जरूर हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। आउटडोर रनिंग, आउटडोर वॉकिंग या कोई भी एक्सर्शन वाला अभ्यास कंप्लीटली अवॉइड करें। सेक्शन 7 है हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस। कुछ बहुत सरल से लाइफस्टाइल चेंजेस क्या हो सकते हैं। 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। आउटडोर जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। अगर बाहर जाना भी पड़ रहा है तो बाहर से घर में आने के बाद स्नान करें, कपड़े बदलें। अपने चेहरे को और अपनी आंखों को जेंटली वॉश करें। साफ पानी से आंखों पर बहुत प्रेशर से नहीं, हल्का छपका जरूर दें। सबसे महत्वपूर्ण चीज, पूरा दिन हाइड्रेटेड रहें। एक तो सर्दियां चल रही हैं, ऊपर से AQI इतना पुअर है, पानी नहीं पी रहे हैं लोग, पानी पीते रहें, गुनगुना पानी पीते रहें, आपके लिए बहुत जरूरी है। अंत में हम यही कहेंगे, पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी हेल्थ हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपके साथ इस वीडियो के द्वारा साझा की है, उसको जरूर अपनाएं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, गुस्सा ना करें, आपा ना खोएं। हर व्यक्ति इस वक्त अपने स्ट्रगल से जूझ रहा है। हर किसी के शरीर में कोई ना कोई समस्या हो रही है, मेंटल फॉग हो रहा है, ब्रेन फॉग हो रहा है। ऐसे में एक दूसरे से लड़कर, एक दूसरे पर दोषारोपण करके अपनी झुंझलाहट किसी और पे ना उतारें। पेशेंस के साथ काम लें, और बस भारत योग का एक सूत्र वाक्य याद रखें, जो हमारे वंदनीय गुरुदेव पूज्य पिताजी स्वामी भारत भूषण जी ने बहुत छोटी अवस्था में हमें दिया था, कि जीवन की हर परिस्थिति में ये याद रखें, वो दिन न रहे तो ये दिन भी ना रहेंगे। इसलिए हताश ना हो, निराश ना हो। अगर समस्या है तो समाधान निश्चित रूप से है, और भारत योग हर समस्या का समाधान है। पर यह हम सब के लिए एक चेतावनी भी है कि प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है, पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है, सृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके साथ जाति ना करें, स्वार्थी होकर के जीवन आगे से भी ना, अब तक तो जो कर रहे थे करें, आगे से न जिए, और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन छोड़ के जाएं, ताकि उनको ये क्रिटिकल डेज देखने की जरूरत ना पड़े। सभी अपना ख्याल रखें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें। मन में कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है तो जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं एक ऐसा
20 मिनट्स का योगाभ्यास का क्रम जो आप घर पर ही रह करके, जिसमें स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी हो जाए, हल्का सा कार्डियो हो जाए, एक्सर्शन भी ना हो, स्ट्रेचिंग भी हो जाए, बेंडिंग भी हो जाए, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट भी हो जाए। ऐसा क्या योगाभ्यास हो सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं हमें जरूर लिख करके भेजिए, हम निश्चित रूप से एक वीडियोस पर लेकर के आएंगे। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। खुश रहे, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।